हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम सिंगुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो देखने वाले। इसमें कुछ आपके दो मेथड्स आते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन को निकालने के, वो भी हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं सिंगुलर सॉल्यूशंस के। तो सिंगुलर सॉल्यूशंस आपके क्या होते हैं? कुछ आपके ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जिनका जो आपका सॉल्यूशन होता है उसमें आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है y इक्वल्स टू -1/4x²। तो इसमें हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c प्रेजेंट नहीं है। और एक ऐसे कुछ आपके सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आपका c प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है y इक्वल्स टू 2x प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें ये जो आपका c है ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन, जिसमें आपका c प्रेजेंट होता है, जो अभी तक हम करते आ रहे। लेकिन वो सॉल्यूशन जिसमें आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता, c आपका प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम कहते हैं यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन। ये होते हैं आपके यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशंस, ठीक है। और जिसमें आपका यहाँ पर सी प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। और दूसरी चीज़ क्या यहाँ पर, ये जो आपके यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन है ये आपको यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिल पाते। कि ऐसा नहीं कि आपने सी की वैल्यू कुछ भी पुट करी और आपको यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन मिल गया, ऐसा आपका इसमें नहीं होता है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान देनी है। पहला, तो इसमें आपका सिंगुलर सॉल्यूशन पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर हम सी की कोई भी वैल्यू पुट करके सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे नहीं कि हम जनरल सॉल्यूशन में कोई भी सी की वैल्यू पुट करें और हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन आ जा रहा, ऐसा आपका इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन एक्चुअली में आपके होते क्या, पहले वो समझते हैं यहाँ पर हम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मैं कुछ फंक्शन के फॉर्म पर लिख रहा हूँ, एफ एक्स वाई पी इक्वल्स टू 0 करके, जहाँ पर पी आपका यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स है, ठीक है। तो इसका जो आपका यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या रहेगा, उसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्स वाई सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर सी आपका आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये जो आपका जनरल सॉल्यूशन है ये आपका यहाँ पर एक फैमिली ऑफ कर्व की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। ये आपका यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस फैमिली ऑफ कर्व का जो आपका एनवेलप रहने वाला है, इस फैमिली ऑफ कर्व का जो आपका एनवेलप रहेगा वो होता है आपका यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन। उसे हम कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे मैंने एफ एक्स वाई पी को 0 करके दिखाया है। इसका जो जनरल सॉल्यूशन है उसको मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया फंक्शन से, जहाँ पर सी आपका यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये जो आपका जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर दिख रहा है ये आपका एक फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फैमिली ऑफ कर्व का जो आपका एनवेलप रहने वाला है, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो हो गया आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। अब ये एनवेलप क्या होता है फैमिली ऑफ कर्व्स का, जैसे मेरे पास फैमिली ऑफ कर्व्स कुछ ऐसे है, ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स है। तो इन फैमिली ऑफ कर्व्स का जो आपका टेंजेंट पॉइंट रहने वाला है, जहाँ से आपका टेंजेंट लाइन पास करने वाली है, तो वो टेंजेंट लाइन जो आपकी इस सब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कॉमन है, इन सब कर्व्स के आपकी कॉमन है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। ये होता है आपका एनवेलप इन फैमिली ऑफ कर्व्स का। ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स हो गए। और ये हमारे पास जो टेंजेंट पॉइंट्स है, तो इससे जो आपकी टेंजेंट लाइन पास करके जा रही है कॉमन टू ऑल, तो ये हुआ आपका एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इस एनवेलप की जो आपकी इक्वेशन होगी उसको हम कहते हैं यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल से यहाँ पर हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हमने ले रखा है। तो उसको हम वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं, डी वाई ओवर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस 3 की पावर -2 डी वाई। यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एक्स ऐसे लिखेंगे तो ये आ गया x प्लस सी। और ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पर y माइनस 3 के पावर -1 और -1, ठीक है। तो ये आ गया -1 अपॉन माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो ये हो गया -1 अपॉन एक्स प्लस सी इक्वल्स टू वाई माइनस 3। तो y के लिए आप इक्वेट कर दो, ये आएगा -1 अपॉन एक्स प्लस सी प्लस 3, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर चीज़ मिल रखा है ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसमें आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c प्रेजेंट है। तो ये आपका यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन होने वाला है। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका दूसरा सॉल्यूशन निकालूं, तो यहाँ पर अगर मैं y इक्वल्स टू 3 पुट करता हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो मुझे क्या मिलने वाला है, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। और y इक्वल्स टू 3 अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका 0 इक्वल्स टू 0 बन गया। आपके यहाँ पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, तो मतलब y इक्वल्स टू 3 भी आपका एक सॉल्यूशन होने वाला है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन होगा ये सॉल्यूशन आपका एक सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें पहली बात तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर ये जो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है ये आपको ये जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिल पाएगा। आप c में कोई भी वैल्यू पुट करो आपको ये सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, दैट इज y इक्वल्स टू 3।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है सिंगुलर सॉल्यूशंस के अंदर। पहली बात तो है इसमें आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी बात, ना ही आपको इस जनरल सॉल्यूशन से ये सिंगुलर सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपकी हर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका सिंगुलर सॉल्यूशन निकले, कहीं पे निकल सकता है, कहीं पे आपका नहीं भी निकल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ दो मेथड्स हम देखते हैं आपके सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के। अब हम कुछ मेथड्स यहाँ पर देखने वाले हैं कैसे हम यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मेजर आपके दो मेथड्स यहाँ पर रहते हैं, पहले से मैंने लिखे हुए हैं इसमें, तो आपको इजी रहेगा समझने में यहाँ पर। तो पहला हमारे पास क्या मेथड कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे दिखा रखा है, एफ एक्स वाई पी इक्वल्स 0 करके, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। और इसका जो हमने जनरल सॉल्यूशन है वो मैंने फाई से रिप्रेजेंट कर रखा। फाई आपका फंक्शन है जिसमें आपका एक्स वाई सी आपके जो वेरिएबल्स है वो आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, सी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, और इसको हमने इक्वेशन 2 मान रखा। तो ऊपर आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और नीचे आपके यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन रहने वाला है। ठीक है, अब हमने अभी क्या बोला था कि जो आपका ये जनरल सॉल्यूशन है ये आपका एक फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो जनरल सॉल्यूशन है ये आपका एक फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो एनवेलप होगा, इस फैमिली ऑफ कर्व का जो आपका एनवेलप होगा, उसकी जो इक्वेशन होगी वो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। यही चीज हमने यहाँ पर लिख रखा है कि देन सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय एनवेलप ऑफ जनरल सॉल्यूशन, दैट इज इक्वेशन 2। जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है, इसका जो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा वो आपका कैसे रिप्रेजेंट होगा? इस जनरल सॉल्यूशन के एनवेलप से। और ये जनरल सॉल्यूशन क्या है? ये आपका फैमिली ऑफ कर्व यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम एनवेलप कैसे निकालेंगे इक्वेशन 2 का? इस जनरल सॉल्यूशन का हम एनवेलप कैसे निकालें? बाय एलिमिनेटिंग सी बिटवीन, एक तो आपका 5 जनरल सॉल्यूशन वाला फंक्शन हो गया, और दूसरा जब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी और इसको इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें यहाँ पर सी एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये देखो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। और हम यहाँ पर एनवेलप कैसे निकाल लें? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका जो फंक्शन है फाई इक्वल्स टू फाई एक्स वाई सी इक्वल्स टू 0, और जो आपका यहाँ पर फाई जो फंक्शन है उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सी। तो इन दोनों से यहाँ पर हम सी को एलिमिनेट करेंगे, और सी एलिमिनेट करने के बाद आपका क्या आने वाला है? यहाँ पर मैंने एक दूसरा फंक्शन माना है साई एक्स वाई इक्वल्स टू 0, तो इसमें क्या आपका सी प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका एलिमिनेट ये हो चुका है, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 4। इतना यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर हम इस जनरल सॉल्यूशन का एनवेलप निकाल रहे। एनवेलप निकालने के लिए हमने करा क्या? हम यहाँ पर सी को एलिमिनेट कर रहे, और सी को हम एलिमिनेट कर कैसे रहे? ये वाली इक्वेशन से। और हम कर क्या रहे यहाँ पर? हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे फाई को, जो आपका जनरल सॉल्यूशन है, विद रिस्पेक्ट टू सी। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और इन दोनों से यहाँ पर हम सी को एलिमिनेट करेंगे। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर होगा कि सब होता कैसे। बस आपको मेथड यहाँ पर याद होना चाहिए कि किस तरीके से आपको निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने करा कि यहाँ पर हमने सी को एलिमिनेट कर दिया फाई से, और जब इसने पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू सी, दोनों से हमने यहाँ पर सी को एलिमिनेट कर दिया, और हमें यहाँ पर साई एक फंक्शन मिल गया जिसमें आपका सी प्रेजेंट नहीं है। तो साई एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये हमें यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन फर्स्ट का कब मिलेगा? पहली बात तो जब आपका यहाँ पर जो फंक्शन है साई एक्स वाई इक्वल्स टू 0, जब आपकी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन 1 कौन सी है आपकी? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो साई एक्स वाई इक्वल्स टू 0 ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होने वाला है। दूसरी चीज क्या लिखी है? साई एक्स वाई इक्वल्स टू 0 डस नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। अगर ये आपका इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपका सेटिस्फाई नहीं करता है, देन ट्राई टू फैक्टराइज साई एक्स वाई इक्वल्स टू 0, तब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, और जो आपके फैक्टर्स आएंगे वो हम देखेंगे कि अगर आपके इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं तो ये आपका यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन होने वाला है। तो वो फैक्टर्स आपके क्या रहने वाले? सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये आपका पहला मेथड है सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने का। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, और इस जनरल सॉल्यूशन हमें एनवेलप निकालना है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जनरल सॉल्यूशन का एनवेलप ही आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तो एनवेलप हम कैसे निकाल रहे? पहला स्टेप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पहला स्टेप यहाँ पर हम ये जनरल सॉल्यूशन, और जब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सी, दोनों से यहाँ पर हम सी को एलिमिनेट कर रहे हैं। एक तो आपका यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन हो गया, और दूसरा आपका क्या रह गया? जब यहाँ पर हम फाई को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी, दोनों में से हम सी को एलिमिनेट करेंगे। तो जब आपका सी एलिमिनेट हो जाएगा तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो आपको एक्स वाई के फॉर्म पर मिलेगी, जिसे मैंने फाई एक्स वाई इक्वल्स टू 0 करके दिखा दिया। इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया। अब ये जो आपका फाई एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा नहीं या नहीं होगा, ये हम चेक करेंगे। कैसे हम चेक करेंगे? पहला हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका इक्वेशन 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। इक्वेशन 1 मतलब जो आपकी मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे हम देखेंगे कि आपका सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, इनइक्वालिटी आपके यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है, तो आपका यहाँ पर फाई एक्स वाई इक्वल्स टू 0 ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होने वाला है।
अगर आपके यहाँ पर साई एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो ये आपके इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साई एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो को फैक्टराइज करेंगे और जो आपके फैक्टर्स है उसको यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में सेटिस्फाई करवाएंगे। तो जो फैक्टर्स होने वाले हैं वो आपके यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन होंगे फर्स्ट के। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हुआ है। तो एक मेथड तो आपका यहाँ पर ये है। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर अनदर मेथड क्या लिखा है, गिवन है आपको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई पी इक्वल्स टू जीरो, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू पी। यहाँ पर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपको एफ से यहाँ पर शो हो रखा है इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, इसको हम जीरो की इक्वल इक्वेट कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना है इन दोनों से पी को, इन दोनों से हमें यहाँ पर पी को एलिमिनेट करना है। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर सी को एलिमिनेट किया था, जैसे हमने जनरल सॉल्यूशन और जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू सी हमने इसमें सी को एलिमिनेट करा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पी से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पी को एलिमिनेट करेंगे इन दोनों इक्वेशन से। यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो आपके यहाँ पर फंक्शन बनेगा वो आपके एक्स वाई के फॉर्म पे यहाँ पर बनने वाला है। तो इसको हम यहाँ पर इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। और अब ये आपका जो फर्स्ट का जनरल सॉल्यूशन होगा तो जनरल सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे, फाइव से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे एक्स वाई सी इक्वल्स टू जीरो, इसको हम इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू सी। यहाँ पर हम सी से पार्शियली डिफरेंशिएट करने वाले और ये आपके यहाँ पर इक्वेशन फिफ्थ होगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ से सी को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर हमने पी को एलिमिनेट कर रखा, यहाँ पर हमने क्या करा, पी को एलिमिनेट करा। यहाँ पर हम क्या करने वाले, यहाँ पर हम सी को एलिमिनेट करेंगे। तो जब हम सी को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर आपका फाइव टू आएगा, फाइव टू एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर भी आपका सी अब चले गया, एक्स वाई के फॉर्म पे आपकी इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पास इक्वेशन थर्ड है जहाँ पर हमने पी को एलिमिनेट करके जो इक्वेशन बनाया था और यहाँ पर जो हमने सी को एलिमिनेट करके जो इक्वेशन बना रखा है, दोनों में से जो आपके फैक्टर्स कॉमन यहाँ पर होंगे वो आपका यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन होने वाला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का। क्लियर हो गया, ये आपके यहाँ पर रहने वाला है। और अगर आपका जनरल सॉल्यूशन जो फोर्थ है, जो आपके पास यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन है फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है सी पे, अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है सी पे, दैट इज कुछ इस फॉर्म पे आपका बनता है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जिसे हमने सेवंथ इक्वेशन दिखा रखा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी। देखो सेम हम कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ पर किया था। देखो यहाँ पर आपका जनरल सॉल्यूशन था तो इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू सी। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका बाई चांस ये जो जनरल सॉल्यूशन बना है ये आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन जाता है तो इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सी। तो यहाँ पर भी हम वही कह रहे हैं कि हमारे पास जो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो आपका जनरल सॉल्यूशन ये आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो इसको हम यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट करने वाले विद रिस्पेक्ट टू सी। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, टू ए सी प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आ गया सी इक्वल्स टू माइनस बी ओवर टू ए। तो इस वैल्यू को आप वापस इक्वेशन सेवंथ में पुट करोगे तो क्या मिलने वाला है, इसको सॉल्व करके फाइनली आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो, जो हमें यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन देगा साई एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनली आपको यहाँ से सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है आपका यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन को फाइंड करने का। इस मेथड को फिर से हम समझ लेते हैं। इसमें हमने करा क्या, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था जो आपको एफ एक्स वाई पी के फॉर्म पे दे रखा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर पी से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रखा है, दोनों में से हमने पी को एलिमिनेट करा पहली बार। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था जो मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसको भी हमने क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू सी। तो यहाँ से हमने दोनों इक्वेशन में से सी को एलिमिनेट कर दिया, फोर्थ और फिफ्थ में से हमने सी को एलिमिनेट कर दिया। तो आपका यहाँ पर साई टू आ गया। एक तो आपका यहाँ पर साई एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो बना और एक आपका साई टू एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो बना। ये आपका पी को एलिमिनेट करके बना और ये आपका सी को एलिमिनेट यहाँ पर करके बना। तो दोनों में इक्वेशन सिक्स और इक्वेशन थर्ड में दोनों में जो आपके यहाँ पर फैक्टर्स कॉमन आने वाले वो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है, और अगर आपका इक्वेशन फोर्थ में यहाँ पर एक कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन जाती है कुछ इस फॉर्म की, इस फॉर्म की आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो पहले यहाँ पर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी। तो यहाँ से हमारा c इक्वल्स टू माइनस बी ओवर टू ए आएगा। ये c वाला आपका कैपिटल C ये वाला है आपका, ये c आपका दूसरा, ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये c आपका दूसरा वाला है। तो c इक्वल्स टू माइनस बी ओवर टू ए यहाँ से आ जाएगा। तो इसको वैल्यू को आप पुट करोगे कहाँ पर, यहाँ पर आप पुट करोगे तो क्या आने वाला है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपके यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो ऐसा आपके यहाँ पर होने वाला है दोनों मेथड्स में आपका कुछ भी यहाँ पर यूज हो सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर हम सिंगुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड।
पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बोला है हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स वाई प्लस पी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू एम स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसको हम ढंग से लिखेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ये चीज़ आ गया। तो यहाँ से यहाँ पर बना सकते हैं पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से आ गया पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास यहाँ पर, ये हो जाएगा वाई माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पर हम बनाएंगे तो आएगा वाई माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन इस फॉर्म पे बन गई। तो यहाँ से क्या होगा, देखो स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। शायद इस टाइप का फॉर्म हमने पहले भी देखा हुआ है। तो y इक्वल्स टू, अच्छा क्लैरिट फॉर्म में हमने ये चीज़ देखा था, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपको जो फॉर्म यहाँ पर दिख रही है आपकी क्लैरिट्स फॉर्म बन गई है। कुछ इस फॉर्म पे आपका आ चुका है, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ये हमने पिछले वीडियो पे क्लैरिट्स फॉर्म देखा था। तो कुछ इस फॉर्म पे आपका बन चुका है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, p की जगह हमें यहाँ पर c पुट करना होता है। ऐसे हम करते थे क्लैरिट्स फॉर्म पे, जहाँ पर भी आपको p दिख रहा है वहाँ पर आप c पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये चीज़ आपके यहाँ से फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इसका प्रॉपर तरीके से करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टाइम टू वाई सी एक्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये चीज़ बन गया। तो यहाँ पर कॉमन निकालो यहाँ से तो ये आ गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टाइम ये आ गया टू एक्स वाई सी प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर है, और प्लस एम स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड भेजो तो आएगा माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपके यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है सेम में, ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया है सी पे। तो इसके लिए हमने क्या कहा था आपका, अभी अगर आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा सी में तो हमें करना क्या पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो, ये चीज़ हमने कहा था। जब आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन जाएगी इक्वेशन सी पे तो आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो हमने यहाँ पर मेथड अभी देखा था, ये देखो इसमें आपका अगर क्वाड्रेटिक बन जाता है सी पे तो हमें यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो करके करना है। तो ऐसे यहाँ पर हम करने वाले। तो ये क्या आपका बनेगा, बी आपका यहाँ पर है माइनस टू एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस टाइम फोर, ए आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और सी आपके पास यहाँ पर है वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टाइम ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर करेंगे तो फाइनल आपका क्या आने वाला है, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टाइम ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर फोर एक्स स्क्वायर माइनस टाइम फोर, ये चीज़ बन गया, और वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आपका यहाँ ही रहा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बनने वाला है आपका माइनस टाइम एम स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, या इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टाइम एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ये आपके यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल यहाँ पर ये चीज़ फॉर्म हो गया। और ये आपके यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा उसको हम कैसे बताएंगे, जब आपका ये जो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन निकल रखा है ये अगर आपका इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करता है, जो आपका मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर इसको आपका सेटिस्फाई करेगा तो ये आपका यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन होने वाला है। तो ये हमें चेक करना है कि आपका यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई तो हमारे पास चलो यहाँ पर है, और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या है, पी है। तो पहले उसको हम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पी निकालने के लिए हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर है। तो ये आपका ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस टाइम एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस टाइम एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, अगर हम करें तो अच्छे से ये आ जाएगा एम अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, ये आ जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो गया आपके पास प्लस माइनस एम, नीचे हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया माइनस टाइम टू एक्स आ गया। ये चीज़ आपके यहाँ फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या चीज़ आपका बनने वाला है, तो ये आपके दो चीज़ यहाँ से निकलेगा, एक तो आगे यहाँ पर आपका माइनस टाइम टू, अच्छा नीचे भी आपके यहाँ पर क्या बनेगा, इसको अगर हम सही से देखें, अच्छा ये चीज़ आपके यहाँ पर नहीं होगा, वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर वाई स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एम अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर करो डी वाई ओवर डी एक्स, यही चीज़ हम कर रहे थे शायद पहले भी, अच्छा तो सही आपका यहाँ पर आ रहा है प्लस माइनस एम अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। और ऊपर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, ऊपर आपका यहाँ पर आ जाएगा
हाफ नीचे रहा और ऊपर आ गया -2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपके दो यहाँ पर फॉर्म होने वाले हैं, dy इक्वल्स टू डी एक्स प्लस माइनस m/mx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों हमें यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे, एक बार हमें यहाँ पर प्लस के लिए चेक करना पड़ेगा, एक हमें माइनस के लिए यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर dy/dx इक्वल्स टू m/√1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, पहले इसको हम चेक करेंगे इस पर, अगर आपका सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, सॉरी सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। और अगर आपका y इक्वल्स टू dy/dx इक्वल्स टू माइनस, दूसरा हमें क्या चेक करना है, -mx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी हम चेक करेंगे, तो ये दोनों आपके सेटिस्फाई करेंगे, तो ये भी आपके यहाँ पर दोनों आपके यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन होने वाले। तो वैसे दोनों आपके निकलेंगे, फिर भी आप चेक कर सकते हो एक एक करके, पर लेकिन यहाँ से आपका निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था सी पे, तो यहाँ से हमें पता है कि आपका b² - 4ac इक्वल्स टू 0 अगर आपका आएगा तो ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके यहाँ पर ये फाइनली जो आपका आंसर यहाँ पर मिला है, ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होने वाला है इक्वेशन फर्स्ट का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला है कि हमें यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ए ओवर पी करके। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें अगर हम देखें तो ये आपकी क्लैरियट्स फॉर्म बन रही है कुछ इस फॉर्म पे, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p करके। तो यहाँ पर हम p के जगह c पुट करेंगे, तो ये आएगा y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए ओवर सी करके बनेगा, ये चीज़ बन गया। तो यहाँ से इसको हम देखें तो आएगा y इक्वल्स y इंटू सी स्क्वायर एक्स प्लस ए आ गया, और यहाँ से क्या बन गया आपके पास c² x माइनस वाई सी प्लस ए इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये भी आपका क्या बन गया, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सी में। तो इसमें भी आपका सिमिलर केस होने वाला है, b² - 4ac इक्वल्स टू 0। b आपके पास ये चीज़ है, तो y² - 4, और आपके पास यहाँ पर है x, और c आपके पास यहाँ पर है a, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, y² इक्वल्स टू 4ax आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन है या नहीं है, इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। तो ये आएगा आपके पास 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू 4a, तो यहाँ से आ गया dy ओवर dx इक्वल्स टू 2ay आ गया। तो यहाँ पर हम p के जगह रखेंगे 2a ओवर y, तो ये आ जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू 2a ओवर y इंटू एक्स प्लस a इंटू 2a ओवर y, तो a से a कैंसिल हो गया, ये आ गया y इक्वल्स टू 2ax ओवर y प्लस y ओवर 2 बन गया। ये चीज़ आपके यहाँ से बन गया, इसको हम एलसीएम निकाल सकते हैं, यहाँ से 2y आ गया, ऊपर आ गया आपके पास 4ax, और ऊपर यहाँ पर आ गया आपके पास y² बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2y² इक्वल्स टू 4ax प्लस y², और y² इक्वल्स टू बन गया 2ax प्लस y² ओवर 2 बन गया। अब यहाँ पर y² की जगह 4ax पुट कर सकते हैं, कहाँ से, बाई इक्वेशन दिस, जो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन बना है। तो यहाँ से आप 4ax पुट करेंगे, तो 4ax इक्वल्स टू 2ax 4ax अपॉन 2, तो ये क्या हो गया आपके पास 2ax हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास 4ax इक्वल्स टू 4ax। तो मतलब यहाँ आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये जो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन निकल रखा है, ये आपका एक सिंगुलर सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ यहाँ पर करनी है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें आपका एक और मेथड यहाँ पर हो सकता है। हमारे पास एक क्वेश्चन क्या था, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ए ओवर पी, ये हमारे पास था। एक मेथड तो आपका ये हो गया निकालने का, जिसमें हमारा क्वाड्रेटिक बन गया। एक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले यहाँ पर हम p को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हम p के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर वाले मेथड में देख रहे थे, इसमें अगर हम देखें, जो अभी हमने यहाँ पर देखा, इसमें हमने देखा कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको हम पहले पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू p। तो यहाँ पर अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें, पार्शियली इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आपका 0 आ गया, यहाँ पर तो 0 हो गया। इसको आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास p, यहाँ आप करोगे a ओवर p को पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये आ गया a ओवर p² हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ से देखो आपका p इक्वल्स टू AP², ये चीज़ आपके यहाँ से फॉर्म हो गया। ठीक है, p इक्वल्स टू AP² यहाँ से फॉर्म हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो, a ओवर p² इक्वल्स टू x आ गया। सॉरी, आपके यहाँ पर x आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका यहाँ पर x बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप p के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तो p आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो x आपका बनेगा यहाँ पर खाली। ठीक है, तो ये x यहाँ पर आएगा, x इक्वल्स टू a ओवर p², a ओवर p² इक्वल्स टू x आपका यहाँ से बन गया। तो यहाँ से हम p² निकाल सकते हैं, ये आएगा a ओवर x। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे इसमें हम कह रहे थे कि एलिमिनेट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इस पर भी हम करेंगे वहीं से, दोनों भी हम एलिमिनेट करेंगे, ये वाले इसमें और इसमें हम एलिमिनेट करेंगे, दोनों में से हम p को निकालेंगे। तो यहाँ से तो क्या आ गया आपके पास, देखो, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ए पी, से ये आ गया y इंटू p² x प्लस a आ गया। ठीक है, तो p यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो, p आ जाएगा आपके पास अंडर रूट a ओवर एक्स, p यहाँ से आ गया अंडर रूट
ए ओवर एक्स और पी स्क्वायर ए ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस ए है। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास 2a बन गया, अंडर रूट ए ओवर एक्स इंटू वाई हो गया। तो इसको क्या करोगे आप, दोनों साइड आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये आ जाएगा आपके पास 4a², तो ये हो जाएगा आपके पास a ओवर एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax यहाँ से भी आ गया। तो ये भी आपके यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन बन गया। जैसे आपके यहाँ पर बना था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x क्वाड्रेटिक निकाल के, तो सिमिलर आपके यहाँ पर भी बन गया, देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो ये भी आपका एक दूसरा मेथड है निकालने का। इसमें हमने बस क्या करा, इसमें हमने जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू पी, दोनों से हमने पी को एलिमिनेट करा और फाइनली आपका यहाँ पर बना वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ऐसे आपको यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल टॉपिक था, बाद में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जब यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। वैसे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर पे आ भी रखे, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसके हम देखेंगे। तो मेन आपको दो मेथड्स में यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे पहला आपका ये वाला मेथड हो गया और दूसरा मेथड जो हमने यहाँ पर देखा था क्वाड्रेटिक वाला, दोनों में आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था सेकंड वाले चैप्टर का, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। इसके बाद आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज आता है, वो भी हम देखेंगे। बाकी आप क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर के जो मैंने पेपर प्रोवाइड आपको कर रखे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें भी आपके एक दो क्वेश्चन आपको सिंगुलर सॉल्यूशन के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो देखना है। पर ये आपको ध्यान रखना है फाइनली हमें यहाँ पर जब आपका सिंगुलर सॉल्यूशन निकल रहा है, उसके बाद हमें सेटिस्फाई करनी है इक्वेशन बाय पुटिंग दिस ऑन इक्वेशन फर्स्ट। जो आपकी मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमें वैल्यू डाल के जो आपका मेन यहाँ पर सॉल्यूशन आ रखा है उसको हमें चेक करना है कि सिंगुलर है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।